हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में अपने घरों में सुरक्षित उपस्थित होंगे और आपकी तैयारी सुव्यवस्थित ढंग से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं हिंदी व्याकरण का 8वां लेक्चर लेकर। आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या यूपी-टीईटी 2020 प्राइमरी स्तर हम लेकर चल रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण का क्या है 8वां लेक्चर है और आज हम आपको 8वें लेक्चर में संधि का पार्ट तीसरा पढ़ा रहे हैं। क्या है? संधि का पार्ट तीसरा पढ़ा रहे हैं और संधि के पार्ट तीसरे में हम आपको पढ़ाएंगे आज क्या यण संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर आप इस यण संधि की पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि यण संधि आपको फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, यण संधि की क्या है, हम छोटी सी इसको कह लीजिए परिभाषा कह लीजिए या तो कह लीजिए ट्रिक है ना। तो आप इसको अगर समझ लेंगे तो जितने भी और इसमें कुछ हम आपको उदाहरण बता देंगे कि कैसे क्या है सॉल्व किया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों तक इस चैनल को शेयर कीजिए जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए यण संधि। तो देखिए, यण संधि की परिभाषा या कह लीजिए इसको ट्रिक कह लीजिए। तो देखिए, हास्य या दीर्घ क्या हो, हास्य या दीर्घ मतलब ई उ और री मतलब बड़ी या छोटी के बाद क्या हो, के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो मतलब असमान, अगर इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ी ई हो, उसके बाद असमान स्वर, ये कोई ज़रूरी नहीं मतलब कि ये स्वर आए, कोई भी आए पर समान नहीं होना चाहिए। मतलब ई के बाद ई ना आए, ई के बाद क्या हो कोई दूसरा स्वर आए, ऊ आ जाए चलेगा और कोई आए तो उसके बदले क्या होगा। देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है, हम तीर के माध्यम से बनाए हैं कि अगर छोटी ई आए या बड़ी ई पहले आए, जो प्रथम पद है उसमें ई या बड़ी ई आए, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, कोई स्वर असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पे क्या होगा, आपका या हो जाएगा। क्या होगा, या होगा। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, वाह होगा। क्या होगा, वाह होगा। और री, छोटी री या बड़ी री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आपका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, है ना। यही आपकी या कह लीजिए परिभाषा या कह लीजिए इसकी ट्रिक। अब आइए इससे जो है हम कुछ उदाहरण देख लें, जैसे इसको संधि को सॉल्व करके हम आपको समझा दें कि कैसे बनाई जाती है। देखिए, रटने से तो कुछ होता नहीं है, मतलब संधि कैसे बनती, कैसे कहाँ से जो है इसको तोड़ा जाता है ये समझेंगे। देखिए, पहला हम देख लें, पहला देखेंगे कि जब ये क्या है, आप ध्यान से पहले देखिए, छोटी ई है और छोटी के बाद आपको जो ट्रिक बताई गई है उसके बाद कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी स्वर हो असमान हो मतलब इसके समान ना हो, तो आपका क्या होगा, ई हो जाए, क्या होगा, या होगा, है ना, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये क्या है, प्रथम पद है और इसको मान लीजिए द्वितीय पद, और यह भी कह लीजिए कि यह क्या है, यह प्रथम पद या इसे अंतिम पद कह लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रथम पद है, प्रथम पद में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। कौन सा, छोटी ई होना चाहिए, है ना। जब छोटी ई है और उसके बाद आ आए और वो भी क्या हो, या छोटा आ या बड़ा आए तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी स्वर आना चाहिए तो हमारा क्या होगा, या हो जाएगा। क्या होगा, या, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, क्या होगा, या होगा, है ना। ये 2 पॉइंट ज़रूर याद कर लीजिए कि ई प्लस आ, इसको जान लें कैसे बनाया जाए। देखिए, आप अगर एक जान जाएंगे तो ढेर सारी संधि को पहचान लेंगे और जान जाएंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या है, आ है, क्या है,
आ है और उसके बाद छोटी की मात्रा है ता है। तो आप पहले अक्षरों को तोड़ना समझिए, शब्दों को। तो देखिए ये क्या है, आ लिख लिए आप, है ना। अब इसको जब तोड़ेंगे, किसको, ती को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे आधा ता लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ये आधा ता लिखा जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से आप जाने कि छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे छोटी ई निकल जाएगी और ये प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। और आप यहाँ से आ ले लीजिए और बगल में हो जाएगा धिक हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक उदाहरण, दो उदाहरण समझ में आ गया तो आपको क्या है, यण संधि की पूरी जो है टॉपिक जितनी है मतलब वो समझ में आ जाएगी यण संधि के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम बताए हैं इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा या होगा। देख रहे हैं ना, या होगा। अब आइए यहाँ पे ये जो अत है इसको ऐसे नोट कर लीजिए, उतार लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, धिक कर लीजिए, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। देखिए ये क्या है, आधा ता है। क्या है, आप इसको क्या पढ़ेंगे, आधा ता पढ़ेंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिख लें, अ त्या, ये हो गया ना, और ये धिक है इसी के बगल में सटा दीजिए, क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा हमारी। और हाँ, अगर आपको कोई पहचानने की बात करे कि हम यण संधि को कैसे पहचानेंगे, तो आप समझ लिए या के नीचे आधा लगा हो, आधा लगा हो तो उसको समझ जाइएगा कि क्या है, यण संधि है। अब दूसरा देख लें, हम दूसरा उदाहरण देखें। क्या देख लें, यदि प्लस अपि, क्या है, यदि प्लस अपि है तो यहाँ से भी वही आएगा, या लिख लीजिए और द, और ये हो जाएगा छोटी ई प्लस क्या होगा, अपि होगा, है ना। तो इन दोनों के स्थान पे या होगा और ये हो जाएगा य द और पी। देखिए इसको जो है यद्यपि को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे या है आधा दा, तो इस तरीके से लिख नहीं सकते। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, इसका हो जाएगा यद्यपि, क्या होगा, यद्यपि, ये हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसकी क्या होगी, इस तरीके से यद्यपि लिखा जाएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखें कि यहाँ से आप क्या लिखेंगे, ईत, है ना, ई लिख लें और फिर क्या लिखेंगे, ता आधा ता होगा और यहाँ पे क्या आएगा, छोटी ई आएगी। अब प्लस क्या हो गया, बड़ा आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, दी आ गया। इसको आप जोड़ेंगे मतलब मिलाएंगे, मतलब या होगा, क्या होगा, बड़ा या होगा और ये हो जाएगा ई तो होगा और यहाँ पे दी लिखा जाएगा। तो आप इसको आधा कर लेंगे तो यह हो जाएगा इत्यादि, क्या होगा, इत्यादि। आपसे कोई पूछ रहा है कि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कि इत्यादि में यण संधि है। कैसे पहचाने हैं, आधा त्या है और या है। अब देख लें कि अति प्लस आचार, क्या है, दूसरा है अति प्लस आचार है। तो यहाँ पे क्या दिया है, अति है तो इसको अत लिख लेंगे, है ना, आधा ता होगा और यहाँ पे छोटी ई आएगा निकल के और यहाँ पे क्या है, आ है, बड़ा आ गया और चार आ गया, है ना। अब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, या लिखेंगे, है ना, या लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अत और यहाँ पे चार। तो ये हो जाएगा, आधा ता है तो आ लिखिए, आधा ता और फिर या फिर चार, क्या हो जाएगा, अत्याचार। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अत्याचार में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कि यण संधि है। तो चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है जब क्या हो, अभी बताए हैं कि मतलब कोई भी स्वर के बाद कोई भी आ सकता है। देखिए क्या है, ई प्लस उ, मतलब ई के बाद क्या है, उ है। प्रथम पद के अंतिम में ई और अंतिम पद के प्रारंभ में उ। देखिए ये प्रथम है, प्रथम पद के अंतिम में क्या आ रहा है, ई आ रहा है और द्वितीय पद के प्रथम में उ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उ प और र, आधा क्या होगा, रा होगा और लास्ट में क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है और यहाँ पे उ और एक कत,
है ना। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यू होगा, ए यू होगा, है ना। अब देखिए इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, ऊपरी प्लस कत है, क्या है, ऊपरी प्लस कत है। तो देखिए ये आधा रा है, ये हो जाएगा ऊपर, क्या होगा, ऊपर, और ये लिख लें यू, क्या लिख लें, यू। और ये जो रा है, आधा रा है, ये यहाँ पे क्या होगा, उड़ा हुआ रा हो जाएगा, और ये हमारा कत लिख लेंगे। देखिए क्या हुआ है, ये जो हमारा आधा रा है वो कहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आ गया, ये क्या हो गया, उपरयुक्त हो गया। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि उपरयुक्त में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे यण संधि है, इन्हें। अब देखिए, देख लें प्रति प्लस उपकार, क्या देख लें, प्रति प्लस उपकार में देखेंगे तो हमारा क्या है, प्रति, तो यहाँ पे क्या कर लें, ता बना लें, इन्हें क्या बना लें, ता, प्रत, और यहाँ पे ई, और ये हो जाएगा उपकार। तो इन दोनों को मिला दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, प्रत है, और यहाँ पे क्या है, प्रकार है ना। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा प्र, और जो ता है आधा हो जाएगा, ये होगा यू, फिर क्या होगा, प्रकार हो जाएगा, है ना, प्रत्युपकार हो जाएगा। आपसे कोई पूछ रहा है कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे यण संधि है। अब चौथा देख लें, चौथा है में है छोटी ई के बाद बड़ा ऊ है, क्या छोटी ई के बाद बड़ा ऊ है, तो ये क्या, इसकी मात्रा क्या बन जाएगी, यू बन जाएगी। तो ये क्या है, नी है, फिर क्या है, उन है, क्या है, नी है, उसके बाद क्या है, उन है। तो ये इसका देख लें हम, तो यहाँ पे क्या लिख लें, ना है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ई लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ई, और प्लस क्या है यहाँ पे, ऊ, और ना हो जाएगा। इन दोनों को आप करेंगे तो ये हो जाएगा, या होगा, यू हो जाएगा, यू होगा। और ये क्या है, आधा ना है, तो आधा ना को आप कैसे लिखते हैं, आधे ना को आप लिखते हैं इस तरीके से, और ये हो गया न्यू, और न हो जाएगा, है ना। तो आप बताएंगे न्यून में कौन सी संधि है, यण संधि है। उसके बाद क्या, बी प्लस उ है ना। तो इसी तरीके से इसका भी आप करेंगे, तो यहाँ पे वा लिख लेंगे, ये हो जाएगा आधा वा, और यहाँ पे आएगा ई, और यहाँ पे क्या है, उ, बड़ा उ है, और यहाँ पे क्या है, हा है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, यू होगा, है ना, और यहाँ पे आधा वा है और हा है, तो ये हो जाएगा क्या, बीहू हो जाएगा, आधा बा, ये हो जाएगा बीहू। आप समझ जाएंगे कि आधा वा, आधा ना, मतलब जहाँ पे आधा लगा हो वहाँ पे क्या है, यण संधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ई प्लस ए, क्या है, ई प्लस ए के बाद क्या है आएगा हमारा, ये होगा, क्या होगा, ए होगा। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे सॉल्व, यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया रहेगी, यहाँ पे क्या है, प्रा, और इसको लिख लीजिए ता, है ना, प्र, और यहाँ पे छोटी ई निकल के आएगी, है ना, क्या आएगी, छोटी ई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, और का है। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अगर क्या होगा, ई के बाद ए आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ए आएगा, तो इसकी या के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये हो गया, और ये हो जाएगा प्रत, और का हो गया, क्या हो गया, प्र, तो का, इसको अब जोड़ेंगे तो आधाता है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा, क्या है, प्रत्येक में कौन सी संधि है, यण संधि है। अब इसी तरीके से इसमें देख लें, क्या अधिक प्लस एसणा, तो यहाँ पे हो जाएगा अ, और ये इसको लिख लें ध कर लें, है ना, और यहाँ पे कौन सी आएगी, छोटी ई आएगी, प्लस ए, और ये हो जाएगा सड़ा। तो इसको मिलाएंगे तो आप क्या होगा, ये होगा, और ये हो जाएगा अध, और यहाँ पे सड़ा हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये
आधा ध अध्यय से ड़ा हो जाएगा, क्या होगा, अध्येसड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट है हमारा बड़ी ई। बड़ी ई के बाद बड़ा आ जाए तब भी क्या होगा, या होगा, हमारा क्या होगा, या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, दे भी लिखा है, तो आप दे और ये जो क्या है वाह, आधा वाह कर लीजिए, यहाँ पे बड़ी ई निकल के आएगा और यहाँ पे क्या है, बड़ा आ आएगा, ये हो जाएगा ग म न। तो इन दोनों के स्थान पे क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये या है और इन दोनों के स्थान पे हो गया है, तो ये हो जाएगा दे और फिर आधा वाह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आधा वाह, आधा वाह है तो आधा वाह, या हो गया ग म न, दिव्यागमन, क्या है, दिव्यागमन हो गया। सखी प्लस आगमन, तो सखी प्लस आगमन में वही होगा स और खा लिख लें, आधा खा और ये यहाँ से बड़ी ई निकल के आया और ये हो गया आगमन, तो यहाँ पे होगा सख्यागमन, क्या होगा, सख्यागमन, यहाँ पे ये हो जाएगा या, है न, तो क्या होगा सा फिर आधा खा फिर पूरा या और ग म न, सख्यागमन। सख्यागमन में कौन सी संधि है, क्या बताएंगे आप, यण संधि है। दूसरा देख लें दूसरा है, दूसरा है ई के बाद आय आए, क्या है, ई के बाद आय जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यह होगा, है न। तो यहाँ पे देख लें सखी प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पे लिख लेंगे स और आधा ख और फिर बड़ी ई निकलेगा और यहाँ पे क्या है, ऐश्वर्य है न, क्या है, ऐश्वर्य है, तो ये हो जाएगा स और आधा ख, है न, और फिर क्या होगा, आय होगा और स्वर है ना, ये हो जाएगा। तो सख्वर में कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, यण संधि है, कैसे पहचाने, आधा ख और या है ना। और फिर क्या है, दूसरा देख लें, एक और उदाहरण इसी टाइप से, न और द, आधा और यहाँ पे बड़ी ई निकल के आया है प्लस ई ऐ स्वर है ना, तो इसका बनाएंगे तो क्या होगा, अय हो जाएगा, है ना। तो इसको पूरा करेंगे तो न और क्या होगा, आधा दा है, क्या है, आधा दा है, तो आप इसको ऐसे लिख लें हैं और यह स्वर हो जाएगा, है ना। तो आप इसको समझ लीजिए, ये क्या, आधा दा है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ऊ के बाद, ऊ के बाद क्या हो, आ जाए, क्या हो, ऊ के बाद आ आएगा तो आप क्या समझेंगे, ऊ के बाद अगर आ गया तो आप बनेगा क्या, वाह बनेगा। ऊ के बाद आ आएगा तो वाह बनेगा, ये क्या लिखा गया, देखिए सु प्लस अच्छ, क्या है, सु प्लस क्या है, अच्छ है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, आपका सु है, तो है ना। अब यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे सु को तो आपको मिलेगा सा और वो भी क्या मिलेगा, आधा, क्या मिलेगा, आधा सा, और यहाँ पे क्या निकल कर रहा है, क्या निकलेगा, ऊ निकल कर, कौन सा, छोटा ऊ, और यहाँ पे क्या है, आ और आधा अच्छा मतलब अच्छा हो गया। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हो गया, इन दोनों के बाद मिलाने के बाद क्या हो गया, वाह हो गया। अब देखिए वाह हो गया और ये क्या, आधा सा है, तो आधा सा आप कैसे लिखेंगे, और ये पूरा वाह लिख लिए और ये क्या है, छ, है ना, स्वच्छ हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्वच्छ का संधि विच्छेद तो आपको ये बताना है, और आपको स्वच्छ में संधि पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, यण संधि बताएंगे, है ना, यण संधि। अब इसी देख ले, अनु प्लस आय है, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, अनु, तो ये आधा ना हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, ऊ आएगा प्लस आय हो, है ना, आय है, इनके स्थान पे क्या होगा, इनके स्थान पे हो जाएगा वाह होगा, है ना, वाह होगा, तो ये हो जाएगा अन्वय हो जाएगा, क्या होगा, आधा ना और वह ये अन्वय हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देख लें, देखिए हमारा 9वां है, छोटा ऊ के बाद क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, क्या हो, छोटा ऊ के बाद बड़ा आ जब आएगा तो क्या होगा, वाह हो जाएगा, क्या होगा, वाह होगा।
तो यहाँ पे लिखा है सु, क्या है, सु प्लस आगत, क्या है, सु प्लस आगत है, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे लिख लें सा, आधा सा हो जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पे क्या है, आ है, इन्हें ग त। देखिए अब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, वाह होगा, तो आधा ये सा है, आधा सा लिख लीजिए और पूरा वाह लिख लीजिए, और ये जब इन दोनों को मिला के बचा क्या है, ग त, ये हो जाएगा क्या, स्वागत हो जाएगा, इन्हें क्या हुआ, स्वागत। और दूसरा क्या है, मधु प्लस आलय, क्या है, मधु प्लस आलय, तो यहाँ पे क्या है, म ध, ये हो गया, और उ प्लस आ लय, है ना, तो यहाँ पे कर लीजिए, हो जाएगा वाह, और यहाँ पे क्या है, आधा ध है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माँ लिख लीजिए और आधा ध और ये वाह लय, मध्वालय, है ना। अब देखिए 10वां देख लें, 10वां है उ प्लस ई, छोटा ऊ है और बाद में क्या है, बड़ी छोटी ई आए, तब क्या होगा, हमारा वी हो जाएगा, क्या होगा, वी होगा, है ना। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए छोटा ऊ प्लस ई के बाद वी, तो देखिए अनु प्लस इति, क्या है, अनु प्लस इति है, तो यहाँ पे क्या लिख लें, आ और ना हो गया, आधा ना हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, छोटा ऊ निकल के आएगा, यहाँ पे छोटी ई, और यहाँ पे क्या ती बचा है, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, वी होगा। अब लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे ये छोटी ई की मात्रा क्या जानते हैं, है ना, छोटी ई की मात्रा आप जानते हैं, ये जैसे है वैसे रहेगा, और यहाँ पे क्या आ हो गया, और आप जो है ये मात्रा इसकी लगाएंगे, और आधा ना वी, और फिर क्या है, इति है ना, ये हो जाएगा। अब देख लें नेक्स्ट है अनु प्लस इत, तो देख लें अनु प्लस इत में तो क्या है, आ न हो गया और छोटा ऊ प्लस इत हो गया, है ना, तो हो जाएगा आ, और इसका पूरा क्या होगा, वी होगा, है ना। ये स्थान पे ये जो आधा ना है, ये आधा ना हो गया, और ये क्या है, ऐसे लिख लीजिए व हो गया, और ये क्या है, मात्रा इसकी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, और ये जो ता बचा ये इसको ता लिख लीजिए, है ना, तो ये इसका हो जाएगा अन्वित। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है छोटा ऊ प्लस ए, क्या है, छोटा ऊ प्लस ए है, तो इसके बाद क्या होगा, वे हो जाएगा, क्या होगा, वे होगा। तो अब हम ऐसा देखेंगे कि पहले क्या हो, प्रथम में ऊ आए, प्रथम पद के अंतिम में ऊ, और जो दूसरा पद है उसके प्रथम पद में ए आए, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाए, वे हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला है, प्रभु है, तो प्र और यहाँ पे आएगा भा, आएगा निकल के, क्या आएगा, प्रभा, और ये आधा भा होगा, और क्या है, ऊ है, और प्लस ए, और ये क्या है, सेड़ा, है ना, तो इन दोनों के स्थान पे क्या होगा, वे होगा, है ना, क्या होगा, वे होगा। और ये जैसे है वैसे उतार लीजिए, है ना, क्या है, जैसे है वैसे उतार लीजिए, आधा भा, और यहाँ पे क्या है, सड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, और आधा भा, ये पूरा लिख लीजिए, आधा भा ए सड़ा, इसकी संधि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, है ना। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यण संधि है, आधा भा है और वे, तो आप इस तरीके से पता लगा लेंगे। और दूसरा देखिए क्या है, अनु प्लस ऐसणा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका अ, और यहाँ पे ऊ निकल जाएगा, तो खाली ना बचेगा, क्या बचेगा, आधा ना, और यहाँ पे क्या ऊ, और प्लस क्या है, ए सेड़ा, है ना, तो इन दोनों के स्थान पे क्या होगा, वे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, अन बचा है, और यहाँ पे क्या है, सड़ा, तो अब देखिए ये आ, और ये हो जाएगा आधा ना वे सड़ा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है
देखिए नेक्स्ट हमारा है क्या हो, ऊ आए और बाद में ओ आए, मतलब जो प्रथम पद दिया है प्रथम पद के अंतिम में हमारा क्या है ऊ आए और द्वितीय पद के प्रथम में ओ आए, तो हमारा क्या हो जाएगा ओ होगा, क्या होगा वो होगा। वाह पे ओ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे क्या है गुरु है, इन्हें क्या है गुरु है, तो यहाँ पे गु और ये रा हो जाएगा, ऊ की मात्रा निकल जाएगा, अब प्लस क्या है वो है और दन है, इन दोनों के स्थान पे क्या होगा वो हो जाएगा, यही ना। और यहाँ पे क्या है गु आधा रा और यहाँ पे क्या है दन बचेगा, यही ना। तो ये जो आधा रा है ये क्या है वो पे उड़ौआ रा बन जाएगा, ये हो जाएगा गु और वो रे धन, यही ना, इसका ये हो जाएगा। अब ये देखिए गुरु प्लस ओयन क्या है गु रु, ये हो गया प्लस ओ यन, तो यहाँ पे हो जाएगा गु और वो रे यन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 13वां है, 13वां है देखिए 13वां में क्या दिया है बड़ा ऊ हो, क्या हो बड़ा ऊ हो और ऊ के बाद क्या है बड़ा आ है, तब क्या हो जाएगा वाह होगा, क्या होगा वाह होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है वधु दिया, क्या दिया वधु दिया है, तो ये वाह और धा हो जाएगा और ये आधा धा होगा, और यहाँ पे क्या है बड़ा ऊ निकल के आएगा और प्लस आ गे मन होगा, यही ने। तो इन दोनों के स्थान पे क्या होगा वाह हो जाएगा, यही ने। अब आधा ये क्या है आधा धा है, तो ये होगा वाह और आधा धा वाह गे मन, ये होगा। और ये देखिए भू, यही ना, तो ये क्या हो जाएगा आधा भा होगा और यहाँ पे बड़ा ऊ निकलेगा, और यहाँ पे क्या है आ यही ने, तो यहाँ पे ये इनको स्थान पे क्या होगा वाह हो जाएगा, यही ने। अब ये हो जाएगा आधा भा, तो यहाँ इसके स्थान पे क्या होगा आधा भा और वाह, और यहाँ पे जो दी है उसको लिख लीजिए, इसे भवादि हो जाएगा। अब देख लें नेक्स्ट री है, री प्लस आ, मतलब जो प्रथम पद है प्रथम पद के अंतिम में री आएगा और द्वितीय पद के अंतिम में आ आएगा, तो क्या होगा हमारा रा होगा, क्या होगा रा होगा। तो देखिए क्या है ये है यहाँ पे पृथ है, क्या है पृथ है, तो ये होगा पृथ और आधा ता लिख लेंगे, यही ना। और ये क्या है री की मात्रा है, किसकी मात्रा है री की, मतलब यहाँ से निकल के आएगा हमारा क्या री निकलेगा, यही ना, क्या री और प्लस क्या है यहाँ पे आएगा आ आएगा और फिर नू मत, ये होगा। अब देखिए इसके बाद होगा इसका दोनों पितृनुमत, तो ये हो जाएगा इसके स्थान पे क्या होगा रा होगा, क्या होगा इसके स्थान पे रा होगा, और ये जो आधाता है पी होगा त्रा और जो है नू मत हो जाएगा, यही ना। अब देखें दूसरा है री के बाद आए तो क्या होगा बड़ा रा हो जाएगा, तो यहाँ पे माँ और आधाता मात, और यहाँ पे क्या होगा आएगा री निकल के आएगा, यही ने, और यहाँ पे क्या होगा आ आएगा और ये क्या है ज्ञा, यही ने। तो हो जाएगा क्या इनके स्थान पे, तो ये माधा आधा मतलब माँ है और आधा ता है, तो और ये इसके बाद क्या पूरा रा यहाँ पे होगा, यही ने, क्या होगा पूरा रा होगा, और ये लिख लें आधा ता, और यहाँ पे क्या है ज्ञा है। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा मात्रा ज्ञा हो जाएगा, यही ना मात्रा ज्ञा। अब नेक्स्ट हमारा है और ये लास्ट है, देखिए क्या है री प्लस
ई, री के बाद क्या आए, ई आए। तो यहाँ पे क्या, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो माँ अवाधा ता, है ने, और यहाँ पे क्या है, री और प्लस क्या है, ई है ने, और लास्ट में क्या बचा, छा। तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, री होगा। तो ये हो जाएगा माँ त्री छा हो जाएगा, भाई ने। अब देखिए, हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।